सोशल मीडिया पर टिकटॉक और रील फेमस बहुचर्चित मुखिया सपना प्रकरण अब थम गया है। सपना के अचानक गायब होने के बाद तरह तरह की चल रही आशंका, चर्चा और संभावनाओं को लेकर जो बात चल रही थी वह दौर भी खत्म हो गया है, वह दौर रुक गया है। मुखिया सपना का अचानक रहस्यमय तरीके से लापता हो जाने, उसके गायब होने की सूचना पर पुलिस के हरकत में आने और फिर उसे राजधानी रांची से बरामद किए जाने और अब उसे तेनूघाट न्यायालय में पेश कर उसके बयान को कलमबद्ध कराने के बाद उसके माता पिता और पति की उपस्थिति में परिजनों को सौंप देने के घटनाक्रम के साथ ही मुखिया सपना प्रकरण का पूरी तरह से सुखद पटाक्षेप हो गया है। मुखिया के गायब होने से लेकर उसकी घर वापसी तक 5 दिनों का हंगामेदार और चर्चा में रहा एपिसोड फिलहाल थम गया है, उस पर विराम लग गया है। हाँ, लोगों की यह जिज्ञासा बनी हुई है कि मुखिया को अचानक ऐसा क्या हो गया था कि वह अपना बच्चा, घर द्वार, यहाँ तक कि अब लोगों की लाइफलाइन बन चुके मोबाइल को छोड़कर अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। वह कहाँ गई थी, क्यों गई थी, अकेले गई थी, क्या सार्वजनिक जीवन जीने वाली मुखिया काम के बोझ से परेशान थी, क्या घरेलू परेशानी थी, क्या परिवार को लेकर कोई खटपट थी, क्या भविष्य को लेकर सपना का कोई हसीन सपना था, क्या राजनीतिक करियर को लेकर उसके अंदर कोई सपना पल रहा था जिसने उसे बेचैन किया, अंदर से उद्वेलित किया और सपना बेटा, मोबाइल और परिवार छोड़कर अचानक से गायब हो गई। सवाल इसी तरह का रहा है और इस तरह के सवाल पर लोगों की जिज्ञासा बनी हुई है। उसके पति जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और कोरोना के बाद से वर्क फ्रॉम होम हैं, उसका नाम है आशीष। आशीष की माने तो सपना का सपना था अपने करियर को लेकर। कैसा सपना, यह स्वाभाविक सा सवाल। उत्तर मिलता है मुखिया से आगे बढ़ने का, जिला परिषद का, विधायक बनने का, सांसद बनने का सपना। सवाल तब यह कि सपना को देखने वाली सपना का घर द्वार छोड़कर गायब होने का क्या संबंध? जवाब नहीं मिलता। यह समझा जा सकता है कि जब घर में ऐसी हालात हो तो परिवार, पति किस तरह के संकट से गुजर रहे होंगे। बहरहाल मामला संगीन था। एक जनप्रतिनिधि के गायब होने का यह मामला पुलिस के लिए किसी अबूझ पहेली से कम नहीं था। सपना गई तो कहाँ गई, क्यों गई, कहाँ हो सकती है वह? इन सवालों पर गोमिया थाने की पुलिस ने गौर फरमाया, अपने तंत्र से संभावनाओं को टटोला। पुलिस का निशाना सटीक बैठा और सपना सकुशल पुलिस को मिल गई। उसके गायब होने को लेकर चल पड़ी चर्चा उसकी बरामदगी के साथ ही थम गई, लेकिन गोमिया के पलिहारी गुरुडी की मुखिया के अचानक गायब होने के कारणों पर चर्चा जारी है। अब पुलिस ने मुखिया का बयान तेनूघाट न्यायालय में कलमबद्ध करा दिया है। मुखिया लौट गई है, पर लोगों को मुखिया सपना द्वारा दिए गए कोर्ट में बयान को लेकर जिज्ञासा बनी हुई है। जो बात छनकर विश्वस्त सूत्रों से बाहर चर्चा में आई है, उससे पता चला है कि घरेलू विवाद और दुराव के कारण घर द्वार छोड़कर मुखिया का भटकाव हुआ और फिर यह प्रकरण इस रूप में सामने आया कि परिजन चिंतित हो गए और खोजबीन के बाद मुखिया सपना का कोई अता पता नहीं चला तो अपने परिजनों को घटनाक्रम की जानकारी देकर उसके पति आशीष ने गोमिया थाने में शिकायत लिखित तौर से दे दी। इसी शिकायत ने पुलिस को रेस किया और पुलिस के त्वरित एक्शन से मुखिया बरामद हो गई और कोर्ट में बयान के बाद अपने परिजनों के पास लौट गई। पुलिस ने मुखिया को तेनूघाट न्यायालय में पेश किया। सपना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 183 के तहत अपना बयान दर्ज करा दिया है और चर्चा यह है कि उसके गायब होने को लेकर जितनी उतनी बातों पर एक बार की ब्रेक लगाकर उसने यह बताया है कि पारिवारिक विवाद के कारण वह घर से निकल गई थी और उसके इस तरह से गायब होने को लेकर हंगामा मचल गया था, हंगामा बरप गया था। बहरहाल मुखिया प्रकरण अब थम गया है। क्षेत्र में चल रही चर्चा पर अब ब्रेक लग गया है। पुलिस और परिजनों ने इस प्रकरण के सुखद पटाक्षेप से राहत की सांस ली है। वैसे कहानी गढ़ने कहने वाले लोग कई तरह की चर्चा और कर रहे हैं, लेकिन सपना के बयान के बाद अब ऐसी चर्चा के लिए कोई जगह बच नहीं जाती है और अब सब के लिए सुकून की बात है कि सपना अपने घर लौट गई है। सपना मुखिया अपने क्षेत्र में आ गई है और सपना मुखिया अब फिर से अपने नई जिंदगी के साथ, अपने लय के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में है। गोमिया से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।